शांति 3-4-83। प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। सदा बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले सदा कर्मातीत शिव बाबा बोले, आज बेहद का बाप बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद के सेवाधारी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। सारे ज्ञान का व इस पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात है, बेहद। बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना यही फर्स्ट और लास्ट पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका भी आधार है देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना। इसका भी अर्थ है सर्व हद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना। तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, स्मृति और समर्थी, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा, बेहद। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो वह करनी है। इस लिस्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो ना। जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद घर में, बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बन जाते, तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते हो। हद है अनेक, बेहद है एक। अनेक प्रकार की हदें अर्थात अनेक मेरा मेरा, एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है, विस्तार सार स्वरूप बन जाता है। विस्तार मुश्किल होता है या सार मुश्किल होता है। तो आदि और अंत का पाठ क्या हुआ, बेहद। इसी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक समीप आए हैं, इसको चेक करो। हद की लिस्ट सामने रख देखो कहाँ तक पार किया है। लिस्ट का वर्णन करने की तो आवश्यकता नहीं है। सबके पास कितने बार की सुनी हुई ये लिस्ट कापियों में तो बहुत नोट है। सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा माल डायरियाँ व कापियाँ होंगी। जानते तो सभी हो, वर्णन भी बहुत अच्छा कर सकते हो, ज्ञान भी हो, वक्ता भी हो, बाकी क्या रहा। बाप दादा भी सभी टीचर्स अथवा स्टूडेंट्स सबके भाषण सुनते हैं। बाप दादा के पास वीडियो नहीं है क्या? आपकी दुनिया में तो अभी निकला है। बाप दादा तो शुरू से वतन में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। वर्णन करने का श्रेष्ठ रूप देखकर बाप दादा भी मुबारक भी देते हैं, क्योंकि बाप दादा की एक पॉइंट को भिन्न भिन्न रमणीक रूप से सुनाते हो। जैसे गाया हुआ है, बाप तो बाप हैं लेकिन बच्चे बाप के भी सिरताज हैं। ऐसे सुनाने में बाप से भी सिरताज हो। बाकी क्या फॉलो करना है। तीसरी स्टेज है पार करता। इसमें कोई ना कोई हद की दीवार को पार करने में कोई तो उस हद में लटक जाते हैं, कोई अटक जाते हैं। पार करने वाले कोई कोई मंजिल के समीप दिखाई देते हैं। किसी भी हद को पार करने की निशानी क्या दिखाई देगी, वह अनुभव होगी। पार करने की निशानी है पार किया, उपराम बना। तो उपराम बनना ही पार करने की निशानी है।
उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला की निशानी। उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएगा। उड़ती कला के बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में नहीं फंसेगा। कर्म बंधन में फंसा अर्थात हद के पिंजरे में फंसा, स्वतंत्र से परतंत्र बना। पिंजरे के पंछी को उड़ता पंछी तो नहीं कहेंगे ना। ऐसे कल्प वृक्ष के भिन्न भिन्न कर्म की डाली पर बाप के उड़ते पंछी श्रेष्ठ आत्माएं कभी कभी कमजोरी के पंजों से डाली के बंधन में आ जाते हैं। फिर क्या करते? कहानी सुनी है ना। इसको कहा जाता है हद को पार करने की शक्ति कम है। इस कल्प वृक्ष के अंदर 4 प्रकार की डालियां हैं, लेकिन 5वीं डाली ज्यादा आकर्षण वाली है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन और संगम। संगम है हीरे की डाली। फिर हीरो बनने के बजाय हीरे की डाली में लटक जाते हैं। संगम युग का ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है ना। ये श्रेष्ठ कर्म ही हीरे की डाली है। चाहे संगम युगी कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के भी बंधन में फंस गया, जिसको दूसरे शब्दों में आप सोने की जंजीर कहते हो। श्रेष्ठ कर्म में भी हद की कामना ये सोने की जंजीर है। चाहे डाली हीरे की है, जंजीर भी सोने की हो, लेकिन बंधन तो बंधन है ना। बाप दादा सर्व उड़ते पंछियों को स्मृति दिला रहे हैं। सर्व बंधनों अर्थात हद को पार करता बनो। आज का विशेष संगठन गौपाल की माताओं का है। इतने बड़े संगठन को देख गौपाल भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा भी मीठी मीठी माताओं को वंदे मातरम कहते हैं, क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में ब्रह्मा बाप ने भी माता गुरु को सब समर्पण किया। इस ईश्वरीय ज्ञान की विशेषता व नवीनता है ही शक्ति अवतार को आगे रखना, माता गुरु का सिलसिला स्थापन करना, यही नवीनता है। इसलिए यादगार में भी गौमुख का गायन पूजन है। ऐसे हद की माताएं नहीं, लेकिन बेहद की जगत माताएं हो, नशा है ना। जगत का कल्याण करने वाली हो, जग कल्याणकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी हो। सिर्फ घर कल्याणकारी तो नहीं होना। कब घर कल्याणी का गीत सुना है क्या? विश्व कल्याणी का सुना है। तो ऐसी बेहद की माताओं का संगठन श्रेष्ठ संगठन हुआ ना। माताएं तो अनुभवी मूर्त होना। कुमारियों को धोखे से बचने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। माताएं तो अनुभवी होने के कारण हद के धोखे में नहीं आने वाली होना। मेजॉरिटी नए नए हैं। नए नए छोटे बच्चों पर ज़्यादा ही स्नेह होता है। बाप दादा भी सभी माताओं का भले पधारे कहकर स्वागत करते हैं। अच्छा, ऐसे सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा उड़ता पंछी, उड़ती कला में उड़ने वाले, सदा अंतिम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान कर्म बंधनों से कर्मातीत ऐसी मंजिल के समीप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सेवाधारियों के प्रति बाप दादा सभी निमित्त सेवाधारी बच्चों को किस रूप में देखते हैं? निमित्त सेवाधारी कौन है? निमित्त सेवाधारी अर्थात फॉलो फादर करने वाले। बाप भी सेवाधारी बनकर ही आते हैं ना। जो भी भिन्न भिन्न रूप हैं, वो हैं तो सेवा के लिए ना। तो बाप का भी विशेष रूप सेवा का है। तो निमित्त सेवाधारी अर्थात फॉलो फादर करने वाले। बाप दादा हर एक बच्चे को इसी नज़र से देखते हैं। बाप दादा की सेवा के कार्य में आदि रतन होना। जन्मते ही बाप ने क्या गिफ्ट में दिया? सेवा ही देना। सेवा की गिफ्ट के आदि रतन हो। बाप दादा सभी की विशेषताओं को जानते हैं। जन्म से वरदान मिलना
ये भी ड्रामा में हीरो पार्ट है। वैसे तो सभी सेवाधारी हैं, लेकिन जन्मते ही सेवा का वरदान और आवश्यकता के समय में निमित्त बनना, ये भी किसी किसी की विशेषता है। जो हैं ही आवश्यकता के समय पर सेवा के साथी, ऐसी आत्मा की आवश्यकता सदा है। अच्छा, सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अगर एक एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितना समय चाहिए, लेकिन बाप दादा के पास हर एक की विशेषता सदा सामने है। कितनी हर एक में विशेषताएं हैं, कभी अपने आप को देखा है? विशेषताएं सब में अपनी अपनी हैं, लेकिन बाप दादा विशेष आत्माओं को एक ही बात बार बार स्मृति दिलाते हैं। कौन सी? जब भी कोई भी सेवा के क्षेत्र में आते हो, प्लानिंग बनाते हो व प्रैक्टिकल में आते हो, तो सदा बाप समान स्थिति में स्थित होकर फिर कोई भी प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में आओ। जैसे बाप सबका है, कोई भी नहीं कहेगा कि ये फलाने का बाप है, फलाने का नहीं, सब कहेंगे मेरा बाबा। ऐसे जो निमित्त सेवाधारी हैं, उनों की विशेषता यही है कि हर एक महसूस करे, अनुभव करे कि ये हमारे हैं। 4-6 का है, हमारा नहीं, ये नहीं, हमारे हैं। हर एक के मुख से ये आवाज़ ना भी निकले तो भी संकल्प में इमर्ज हो कि ये हमारे हैं। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। सबको हमारेपन की फीलिंग आए, यही पहला स्टेप बाप का है। यही तो बाप की विशेषता है ना। हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा। तेरा बाबा कोई कहता है तो ये मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है, व दीदी है, दादी है, सबके मन से ये शुभ आशीर्वाद निकले, ये मेरा है। क्योंकि चाहे कहाँ भी रहते हो, लेकिन विशेष आत्माएं तो बेहद की हो ना। निमित्त सेवार्थ कहाँ भी रहो, लेकिन हो तो बेहद सेवा के निमित्त ना। प्लान भी बेहद का है, विश्व का बनाते हो या हर एक अपने अपने स्थान का बनाते हो, ये तो नहीं करते ना। बेहद का प्लान बनाते, देश विदेश सबका बनाते हो ना। तो बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना, ये है फॉलो फादर। अभी ये प्रैक्टिकल अनुभव करो। अभी सब बुजुर्ग हो, बुजुर्ग का अर्थ ही है अनुभवी। अनेक बातों के अनुभवी होना। कितने अनुभव हैं? एक तो अपना अनुभव, दूसरा अनेकों के अनुभव से अनुभवी। अनुभवी आत्मा अर्थात बुजुर्ग आत्मा। वैसे भी कोई बुजुर्ग होता है तो हद के हिसाब से भी उसको पिताजी काका जी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। सहयोगी आत्माओं को तो बाप दादा सदा ही सहयोग के रिटर्न में स्नेह देते। सहयोगी हो अर्थात सदा स्नेह के पात्र हो, इसलिए देंगे क्या, सबको स्नेह ही देंगे। सबको फीलिंग आए कि ये स्नेह का भंडार है। हर कदम में, हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है ना। ऐसा कोई प्लान बनाओ कि हमें क्या करना है, विशेष आत्माओं का विशेष फर्ज क्या है, विशेष कर्म क्या है जो साधारण से भिन्न हो। चाहे भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे ये विशेष आत्माएं हैं। हर कदम में विशेषता अनुभव हो, तब कोई मानेंगे ये विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, कहने वाली नहीं लेकिन करने वाली। अच्छा, महावीर बच्चे सदा ही तंदुरुस्त हैं, क्योंकि मन तंदुरुस्त है, तन तो एक खेल करता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहाँ जाएगा? अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष सैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते, यही खेल है। जैसे साकार बाप विष्णु समान टांग पर टांग चढ़ाए खेल करते थे ना, ऐसे कुछ भी होता है तो ये भी निमित्त मात्र खेल करते, सिमरण कर मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। जब सागर में जाएंगे तो जरूर बाहर से मिस होंगे,
तो कमरे में नहीं हो, लेकिन सागर के तले में हो। नए नए रतन निकालने के लिए तले में गए हो। कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर कर्म योगी की स्टेज पर रहना, इसको कहा जाता है विजयी रतन। सदा यही स्मृति रहती है कि ये भोगना नहीं, लेकिन नई दुनिया के लिए योजना है। फुर्सत मिलती है ना, फुर्सत का काम ही क्या है, नई योजना बनाना। पलंग भी प्लानिंग का स्थान बन गया माताओं के ग्रुप से। सभी ऐसा अनुभव करते हो कि तकदीर का सितारा चमक रहा है। जिस चमकते हुए सितारे को देख और आत्माएं भी ऐसा बनने की प्रेरणा लेती रहें, ऐसे सितारे होना। कभी सितारे की चमक कम तो नहीं होती ना। अविनाशी बाप के अविनाशी सितारे हो, सदा एक रस हो, या कभी उड़ती कला कभी ठहरती कला। सदा उड़ती कला का युग है। उड़ती कला के समय पर कोई चढ़ती कला भी करे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लेन की सवारी मिले तो दूसरी सवारी अच्छी लगेगी। तो उड़ती कला के समय वाले नीचे नहीं आओ, सदा ऊपर रहो, पिंजरे के पंछी नहीं। पिंजरा टूट गया है या दो चार लकीरें अभी रही है, तात भी अगर रह जाती है तो वो अपनी तरफ खींचेगी। 10 रस्सी तोड़ दी, एक रस्सी रह गई तो वो भी अपनी तरफ खींचेगी। तो सब रस्सियां तोड़ने वाले, सब हदें पार करने वाले, ऐसे बेहद के उड़ते पंछी हद में नहीं फंस सकते। 63 जन्म तो हद में फंसते आए, अब एक जन्म हद से निकालो। ये एक जन्म है हद से निकालने का, तो जैसा समय वैसा काम करना चाहिए। समय हो उठने का और कोई सोए तो अच्छा लगेगा। इसलिए सदा हदों से पार बेहद में रहो। माताओं को अविनाशी सुहाग का तिलक तो लगा हुआ है ना। जैसे लौकिक में सुहाग की निशानी तिलक है, ऐसे अविनाशी सुहाग अर्थात सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ हो। ऐसे सुहागिन सदा भागिन भाग्यवान हैं। कल्प कल्प की भाग्यवान आत्माएं हो। ऐसा भाग्य जो कोई भाग्य को छीन नहीं सकता। सदा अधिकारी आत्माएं हो। विश्व का मालिक, विश्व का राज्य ही आपका हो गया। राज्य अपना, भाग्य अपना, भगवान अपना, इसको कहा जाता है अधिकारी आत्मा। अधिकारी हैं तो अधीनता नहीं। प्रश्न, आप बच्चों की कमाई अखुट और अविनाशी है, कैसे? उत्तर, आप ऐसी कमाई करते हो जो कभी कोई छीन नहीं सकता, कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। दूसरी कमाई का तो डर रहता है। इस कमाई को अगर कोई छीनना भी चाहे तो भी आपको खुशी होगी, क्योंकि वो भी कमाई वाला हो जाएगा। अगर कोई लूटने आए तो और ही खुश होंगे, कहेंगे लो इससे और ही सेवा हो जाएगी। तो ऐसी कमाई करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। अच्छा, ओम शांति।